सो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स मॉडल पेपर का सलूशन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मॉडल पेपर पेश किए हैं। तो जो भी छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देंगे तो सभी प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देख ले, प्रॉपर अच्छी तरह से याद कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। टोटल इस वीडियो में 50 प्रश्न का सलूशन देखेंगे तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप लोग पहले जानते हैं। प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। सो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अमृतसर का चित्रण है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दोनों प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जमानदार के पद पर था। 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 1543 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 5वां प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 6वां प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, तुलसीदास की रचना है। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि करबक के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, करबक। तो दोस्तों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 9वां प्रश्न कह रहा है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अमेठी। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जितने ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 10वां प्रश्न कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 12वां प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, इलाहाबाद में हुआ था। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 13वां प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुत्र के असमय निधन के कारण। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 14वां प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मोहन राकेश। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15वां प्रश्न कह रहा है कि
बिस्नी किस एकांकी की पात्रता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिपाही की माँ की पात्रता है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 16 प्रश्न कह रहा है कि मानक की माँ का क्या नाम है? या आपसे एग्जाम पूछ सकता है मानक की माँ का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है बिस्नी। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 17 प्रश्न कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वरवा गया है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वरवा गया है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वरमा गया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18 प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकिक में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 19वां प्रश्न कह रहा है कि जी कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ऑप्शन डी है, शिक्षा। या आपसे एग्जाम पूछ सकता है शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 20वां प्रश्न कह रहा है कि जी कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख जाएगा, इस आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 21वां प्रश्न कह रहा है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 10 वर्ष के थे। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 22वां प्रश्न कह रहा है कि एक लेख और एक पद्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है एक लेख और एक पद्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भगत सिंह। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक लेख और एक पद्य के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 23वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 24वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी है, 1926 ईस्वी में किया। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 25वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 26वां प्रश्न कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोज। रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वह नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 27वां प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे जी मूलतः क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कहानीकार है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यानी कि यह प्रश्न फिर से टाइप हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, रोज।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न कह रहा है कि आगे मूलतः क्या है। ये भी फिर से टाइप हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कहानीकार। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 30वां प्रश्न कह रहा है कि आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मद्रास किचन कॉलेज से किया था। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 31वां प्रश्न कह रहा है कि आगे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। यस, तो आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1924 में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 32वां प्रश्न कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है मालती। या आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं मालती के पति का क्या नाम है, तो महेश्वर नाम है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 33वां प्रश्न कह रहा है कि आगे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है रोज कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 34वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 4 वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 35वां प्रश्न कह रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है गैगरीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 36वां प्रश्न कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। सो ये प्रश्न यहाँ पे देख सकते आ चुका है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है महेश्वर। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 37वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 38वां प्रश्न कह रहा है कि आगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है आनंद बधू का संपादन किया। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 39वां प्रश्न कह रहा है कि आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी है पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी है ओ सदा नीरा। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 41वां प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कि कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है निबंध के अंतर्गत आता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से ये फायदा होगा कि फ्री में पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, तो जाके जल्दी से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 42वां प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। यानी कि जो जगदीश चंद्र माथुर जी जो लेखक थे वह मूलतः क्या थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है नाटककार थे। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं, या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो 43वां प्रश्न कह रहा है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 44वां प्रश्न कह रहा है कि
चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जंगलों का काटना। यस, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको ऑप्शन देख के जो कि गोला करना है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन डी दे सकता है इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 45वां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है गांव का घर। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो आपको बोर्ड परीक्षा में क्या करना है कि कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि वहाँ हो सकता है चेंज कर दिया जाए, प्रश्न रहे एक ही लेकिन उसका घुमा फिरा दिया जाए, इसलिए आप लोग सोच समझ के पढ़ के अच्छी तरह से समझ के आप बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 46वां प्रश्न कराएगी ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न कराएगी ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आधुनिक काल के कवि हैं। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 47वां प्रश्न ज्ञानेंद्र पति 72वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है 8वें दशक में उदित हुए। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 48वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर अधिनायक कविता लिखी है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 49वां प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है व्यंग प्रधान कविता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 50वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर साय किस काल के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आधुनिक काल के कवि हैं। तो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के मॉडल पेपर में कुल यहाँ पे 50 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही सही नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।